दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है, महाराज दशरथ ने किया था। माता सीता के साथ एक घोर पाप इस पाप के कारण हुआ था। माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हुआ होता। महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल के कारण माता सीता का हरण हुआ। महाराज दशरथ ने कौन सी गलती की थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि हे कौशल्या, आज से तुम हमेशा गांठ बांध कर रखना कि आज तक तुम सिर्फ चारों बेटों की मां थीं, लेकिन आज से तुम मां होने के साथ साथ चारों बहुओं की सास भी बन गई हो। तो महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा कि तुम ससुर नहीं बने? तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का कर्तव्य क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह कर्तव्य बनता है कि बहू का ख्याल रखे। दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है, तो सास का यह कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। और फिर कुछ दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज दशरथ ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, इन चारों बहुओं को महाराज दशरथ ने अपने पास बुलाया और चारों बहुओं को बुलाकर के एक बात कही कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है। तो चारों बहुओं ने कहा, बोलिए पिताजी, क्या आदेश है? तो महाराज दशरथ ने कहा कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। और फिर चारों बहू वहां से चली गई और चारों बहुओं ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए और सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, ने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी और कहा कि पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद बाद अक्ल आ जाए। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने एक थाली में भोजन साफ सफाई करके अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी ले जाना है। उर्मिला भोजन की थाली को लेकर के अपने ससुर के सामने पहुंच गईं। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह भी बहू भी बिल्कुल वैसी ही है। और यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन यह बात उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम बाद में कर लेंगे। शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। गलती यह हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल लेना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी हैं, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार था महाराज दशरथ को सीता का। महाराज दशरथ विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली हैं। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्यपाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी
और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाए चलने के लिए तैयार ही हुई। तब माता सीता को ध्यान आ गया कि हम किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूं। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।